जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मैं बात करने वाला हूँ आज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीन्स क्या होता है? बेसिकली ये जो टॉपिक है ये कुछ बेसियस फिनोमेनाज हैं जो हमारे डेली लाइफ में अकर होते हैं, जो हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, और ये लाइट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो इन फिनोमेनाज को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली हैं क्या, कैसे ये होते हैं और क्या इनके पीछे की वजह है, सारे रीज़न जानते हैं और क्या इनके डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिससे हमारा स्कोर बढ़ता है। तो इसलिए ये टॉपिक्स और भी क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि द थ्रोइंग ऑफ द लाइट पार्टिकल्स इन वेरियस directions after scattering on a dust particle or any particle which is present in our environment or in our atmosphere। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारी लाइट आ रही है, कहीं से भी आ रही हो, जैसे मान लीजिए सन से आ रही है, तो क्या हुआ उसको हम क्या करें, वेरियस डायरेक्शंस में थ्रो आउट कर दें थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स और एनी कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग, जैसे मान लीजिए सन से कोई लाइट रे आई, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो उन पे पड़ने के बाद वो क्या हो गई, अलग अलग डायरेक्शंस में थ्रो आउट हो गई, फिका गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल में अगर हम एक घने जंगल में खड़े हों तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो कहीं पत्तों में के बीच से क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा फोकस्ड लाइट हमको देखने को मिल जाती है। तो दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो हमारा डेंस फॉरेस्ट है उसके अंदर जो है डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और उस पर जब लाइट रे पड़ती है तो वो क्या होती है, एकदम स्कैटर हो जाती है और एकदम ऐसे ऐसे थ्रो आउट ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे और भी फिनोमेनाज हैं, एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ठीक है, जो हमारा स्काई होता है उसका ब्लू कलर क्यों होता है? ठीक, तो देखिए जो हमारा वाइट लाइट होती है, जो सन से वाइट लाइट मिलती है, वो मैंने बताया था कि उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स। तो उसमें जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। द ब्लू कलर स्कैटर्स मोस्ट, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, और जो हमारा रेड कलर है वो सबसे लीस्ट स्कैटरिंग कलर है। ठीक, तो जैसे ही ब्लू कलर हमारा एटमॉस्फेयर में ऐसे आएगा वाइट लाइट से, और सबसे ज़्यादा वो स्कैटर हो जाएगा, यानी फैल जाएगा डस्ट पार्टिकल्स या एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स पे पड़ने के बाद। तो जब वो फैल जाएगा तो पूरी हर जगह कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा हमको, ब्लू कलर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे ही वाइट लाइट सन से निकलती है वैसे ही वहाँ से क्या है, ब्लू कलर स्कैटर होना शुरू हो जाता है जैसे वो एटमॉस्फेयर में पहुँचता है। बट जो हमारा रेड कलर और बाकी के कलर्स हैं वो इतना ज़्यादा स्कैटर नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फिनोमेना। अब दूसरे अगर फिनोमेना की बात करें कि जो मॉर्निंग टाइम पे हमको जो है, मॉर्निंग टाइम पे यानी सनराइज के टाइम पे हमें जो सन है वो हमको रेड दिखाई पड़ता है, और ऐसे सेम जो सनसेट होता है यानी शाम के समय पे जब सूर्य अस्त होता है तब भी ये हमको कैसा दिखाई पड़ता है, लाल, यानी जो आसमान है वो हमारा कैसा, लाल दिखाई पड़ता है। लेकिन दोपहर के टाइम जो है हमारा सन जो है वाइट दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए सुबह टाइम पे क्या है, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जर्वर की तरह खड़े हुए हैं, ठीक है, और इसको देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन। और हॉरिजॉन पे क्या है हमारा, ये ऐसे सन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो सुबह सुबह जब ये सन राइज हो रहा होता है तो ये हॉरिजॉन पे बहुत ज़्यादा दूर होता है। ठीक, तो ये हमसे सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो उस टाइम पे क्या होती है, जो लाइट जितनी भी सन से वाइट लाइट आती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। ठीक, लेकिन वाइट लाइट के अंदर जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, बाकी सारे कलर्स की वेवलेंथ कम होती है। तो ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से सिर्फ रेड कलर ही क्या होता है, हमारी आइज़ तक पहुंच पाता है, बाकी के कलर्स क्या हो जाते हैं, वहीं पे ही स्कैटर हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने के वजह से वो क्या होते हैं, हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते, सिर्फ रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, ऐसे ही शाम के समय पे सूरज जो है सन जो है हमसे सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर होता है।
तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि दूर होने की वजह से जो है रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुँच पाता है, बाकी के कलर सारे क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, सारे के सारे डिविएट हो जाते हैं, ठीक। बट जब हमारा दोपहर का समय होता है तो ये सन जो है वो हमारे ओवरहेड होता है, यानी पास में होता है इनके कंपैरिजन में, ठीक। तो जब पास में होता है तो पास में होने की वजह से जो सारे जो वाइट कलर्स, वाइट लाइट है हमारी, उसके अंदर जितने भी कलर्स हैं सारे के सारे उतनी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और सारे के सारे जब कवर कर लेते हैं सारे कलर्स डिस्टेंस को, तो वो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, और जब कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो वो वैसे ही हमको दिखाई पड़ते हैं, वाइट लाइट ही दिखाई पड़ती है, बाकी कलर्स हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कि सुबह और शाम को हमें क्यों रेड दिखाई पड़ता है और दोपहर में क्यों वाइट दिखाई पड़ता है, ठीक। अब ये तो हो गई बात हमारे सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे। एक और चीज़ है कि अगर हम क्या है अपना आसमान में यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाके हम स्काई को देखें तो वो हमें ब्लू नहीं दिखाई पड़ेगा, वो हमको कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वैक्यूम, और वैक्यूम में क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो जो लाइट आ रही है सन से वो स्कैटर ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसको कोई पार्टिकल्स, कोई मीडियम मिल ही नहीं रहा, और जब मीडियम नहीं मिल रहा है तो वो स्कैटर भी नहीं हो रही है, और स्कैटर नहीं हो रही इसलिए वो हमको दिख नहीं रही। इसलिए हमको बाहर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जब हम जाएंगे तो हमें सब कुछ ब्लैक दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो उनको स्काई कैसा दिखाई पड़ता है, उनको स्काई ब्लैक दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना हो ही नहीं पाता, इसलिए स्काई जो है हमको स्पेस से ब्लैक दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस मैं डालता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।